नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड हिस्ट्री चैनल में। तो जो भी प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का जो सेट है, पांचवा प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये इसमें मैं 50 जीके जीएस का प्रश्न करने वाला हूं। और डीलेट पैटर्न का मैं प्रत्येक दिन करा रहा हूं। पेडागोजी प्रत्येक दिन आप जा करके देखिए उस सेशन को, और प्रत्येक दिन देखेंगे। प्रत्येक वीडियो 4 से 5 वीडियो देखने के बाद आपका पेडागोजी काफ़ी बेटर हो जाएगा। और आज का जो सेशन है, इसमें 50 जीके जीएस का प्रश्न है। फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। और आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक इस वीडियो को शेयर करना है। बीआरसी ग्रुप में जो भी प्रधान शिक्षक की तैयारियां कर रहे होंगे, वो लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है। इतना करेंगे तो मैं आपके एग्जाम तक आपको हेल्प करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने में प्रथम प्रश्न मौजूद है और कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश एम एम एल रक्त में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। तो कितना होता है हेमोग्लोबिन की मात्रा? याद रखिएगा, कम से कम 100 ml में, है ना, कितना हेमोग्लोबिन होता है? 12 से लेकर के 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग डैश जूल्स के बराबर होता है। मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, तो याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी किताब B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? तो आपका हो जाएगा एनी एनिलेशन ऑफ कास्ट। आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, उड़ीसा के साथ झारखंड सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन दोस्तों बिहार जो है उड़ीसा के साथ में जो बॉर्डर है वो सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि मोहो। देखिए, एक होता है ओम। ओम जो होता है, ओम ओम की जो इकाई होती है वह, ओम का जो संकेत होता है ये होता है, ठीक है, प्रतिरोध की इकाई होती है। लेकिन ओम को जब उलीट दीजिएगा तो हो जाएगा महो, है ना। तो महो एक पदार्थ की डैश की इकाई है, तो याद रखिएगा चालकत्व की इकाई है महो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका हो जाएगा सिंधु नदी का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? देखिए, कभी भी अल्फा कण की बात करें तो वह 2 के रूप में होता है, और अल्फा कण कभी भी दोस्तों हीलियम के नाभिक से बना हुआ है, ठीक है। तो जब हीलियम के नाभिक से बना हुआ है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। अब आपको ऑप्शन पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें एवं 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हैं? तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? क्या चीज़ में बोला है भाई? 1987 में 23वां राज्य कौन है, 24वां कौन है, 25वां कौन है? यही ना। देखिए, तो 23वां राज्य याद रखिएगा आप सभी शिक्षक साथी, और इसको शेयर और लाइक जोरदार करना है। 23वां दोस्तों मिजोरम है, 24वां अरुणाचल प्रदेश है, और 25वां आपका गोवा है, ठीक है। उत्तर आपका हो गया 2। 30 डिग्री सेल्सियस डैश केल्विन के बराबर होता है। तो एक सूत्र आता है, उस सूत्र पर आप आराम से निकाल सकते हैं, C/100 और F माइनस 32/180, है ना। तो इस पर निकलता है मान, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वह 303 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है कि अष्टमुडी आर्द्रभूमि बोले तो झील डैश में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा केरला में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय डैश अंश
बोले तो डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है, तो उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जोड़ों की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को डैश कहा जाता है, तो उस वृद्धि को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट है छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु डैश प्रकाश के पास होती है, तो उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी प्रकाश के पास होता है। कोई भी अपारदर्शी पदार्थ के पास में अगर प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे छाया बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना नदी डैश नदी के बराबर में बहती है, तो यमुना नदी जो है वह गंगा नदी के बराबर में बहती है, इसलिए इसको सहायक नदी कहते हैं। किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक संकेतक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, फटाफट कर लेंगे, कम समय में हो जाएगा। प्रश्न है कि ताजमहल डैश नदी तट पर बना हुआ है, तो उत्तर होगा कौन सा, यमुना नदी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के विवरण को प्रभावित नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा भूकंप जो है वो तापमान से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो, तो क्या होगा, तो कम होगा, तब अंतः श्वसन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन क्या हो, तो जब विस्थापन 0 हो तब आपका क्या होगा, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, उत्तर हो जाएगा धरवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे। कहता है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है, तो परामर्श देने का काम कौन करता है, उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बता दीजिए, उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो उत्तर हो जाएगा कितनी बार, तो कम से कम 2 बार, बोले तो 6 महीना पर बैठक होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या किया है, तो हो जाएगा संघीय सरकार को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक भी सदस्य नहीं है, तो उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो कितने दिनों पर, तो उत्तर हो जाएगा 6 माह के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, दोस्तों आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इस मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया, तो प्रथम सत्याग्रही चुना जाने वाला विनोबा भावे साहब थे, प्रथम सत्याग्रही जो गांधी जी चुने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी ये बताना है, तो ढाका में हुआ था आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक
बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी कौन नहीं था? हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताना है। तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है भगत सिंह। ठीक है, उत्तर आपका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1922 ईस्वी में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो जब वापस ले लिया तो चौरा चौरी कांड की वजह से लिया था। ठीक है, एक पूछ रहा है कि इसकी वजह से। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम आपका हो जाएगा कौन सा? सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया है। उत्तर आपका 4 इज द राइट आंसर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर हो जाएगा किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। ठीक है, पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाले हैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बलदेव सिंह सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो त्यागपत्र देने का काम जो किए थे 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता, यहाँ पे बकरी की टापू में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन करने वाले का हो जाएगा क्या? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता। नेक्स्ट है कि पटना का स्थानीय समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है पटना का समय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला बताना है। तो सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो झारखंड के साथ सीमा साझा मिथिला का मैदान नहीं करता, लेकिन गंगा सोन करता है, अंग मैदान करता है और मगध करता है, लेकिन मिथिला का मैदान नहीं करता है। अगला है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है सोन नदी। अगला है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आप सभी को पता है प्रश्न ये काफ़ी हिट है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा गंडक, और बिहार और नेपाल की बात करता तो कोसी होता। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ जीके जीएस का। और पेडागोजी का जो सेशन चलता है वो काफ़ी मज़ेदार सेशन चलता है। 4 से 5 वीडियो अगर पेडागोजी का मेरे यहाँ देख लिए तो डिफिनिट रूप से आप 70 नंबर 75 में ला दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर अधिक से अधिक करिए बीआरसी ग्रुप में, तभी जाकर के मैं एग्जाम तक आपको मैं हेल्प कर पाऊँगा। जय हिंद।